सवाल ये है कि वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क और बिल गेट्स में क्या कॉमन है। उन सब ने एक टेक्निक को यूज किया है जो उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग चीजें सीखने के लिए काम में ली। इस टेक्निक का नाम है फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन एक फेमस फिजिक्स के विद्वान थे जिन्होंने नए सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए एक बेहतर और प्रभावित तरीके को बनाया और सुधारा। ये पावरफुल तरीका नए ज्ञान को सीखने और याद रखने का है, और जब आप इसे यूज करना शुरू करते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में माहिर हो सकते हो जो आप सीखना चाहते हो। बिल गेट्स ने हमेशा से फाइनमैन टेक्निक की तारीफ की है, और एक बिजनेस इनसाइडर के इंटरव्यू में उन्होंने इस टेक्निक के बारे में ये कहा, मैं सोचता हूँ कि ये फाइनमैन टेक्निक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप किसी और को कुछ समझाने की कोशिश करते हो और आप नहीं कर पाते, तब आपको खुद समझ में आता है कि आपका ज्ञान कितना क्लियर है और लोगों को कितना समझ में आता है। वॉरेन बफेट ने बताया कि इस टेक्निक को यूज करके उनको कॉम्प्लेक्स और मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप इस टेक्निक का यूज करके स्मार्टर तरीके से पढ़ सकते हो, वो भी ज्यादा मेहनत ना करके। ओके, शुरुआत में फाइनमैन टेक्निक को यूज करने के लिए उस टॉपिक को चुनो जो आप सीखना चाहते हो। उसके बाद स्टेप 1, टॉपिक को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। स्टेप 2, टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे आप किसी और को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। स्टेप 3, उन गैप्स को ढूंढो जिन्हें आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है और फिर उन्हें हाईलाइट करो। फिर अपने सोर्स से वापस जाओ और उन गैप्स को पूरा करो ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओ। स्टेप 4, आपको ये चीजें रिपीट करनी है जब तक आप ये कॉन्सेप्ट एक सिंपल और क्लियर तरीके से कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर देते। तो फाइनमैन ने ये पता लगाया कि अगर आप मुश्किल चीजों को सिंपल और समझाने वाले आसान तरीकों से तोड़ते हो तो आप सिर्फ मटेरियल नहीं सीखते, बल्कि आप उस सब्जेक्ट को गहराई से समझते हो। आप सोच रहे होंगे ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या फाइनमैन टेक्निक सच में काम करती है? और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल काम करती है 100%। क्योंकि 2021 में रिसोलिटोस मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि फाइनमैन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को क्लास में और डिस्टेंस लर्निंग में भी मदद करती है। इस स्टडी में 4th, 7th और 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स को रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप में बांट दिया गया था। हर ग्रुप ने एक प्री टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट दिया था जिससे ये पता लग सके कि फाइनमैन टेक्निक सच में काम करती है या नहीं। और देखने वाली बात यह है कि इसके रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। इसमें देखा गया कि जिस ग्रुप ने पोस्ट टेस्ट के लिए इस टेक्निक का यूज किया था उनका टेस्ट स्कोर ज्यादा था, और वो दूसरे कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में बेहतर तरीके से याद रखते थे जिन्होंने इस टेक्निक का यूज नहीं किया था। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कैसे आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। सोचो, तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट साइंस का टेस्ट आने वाला है और एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो आप कैसे इस टेक्निक का यूज करके इसका प्रोसेस याद रख सकते हो? वेल, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर आपको ये समझाना होगा कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए आप अपने क्लासमेट को पढ़ा रहे हो, और जब आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझाते हो तो आपको उन चीज़ों के नोट्स बना लेना है जहां आपको याद रखने में मुश्किल हो रही हो। इससे आपको ये याद करने में मदद मिलेगी कि आपको और क्या सीखना है। इस तरीके से आप अपने पहले से मौजूद जानकारी को मजबूत बना रहे हो, और तो और आप उन पार्ट्स को हाईलाइट कर रहे हो जो आपको और गहराई से पढ़ना और समझना है। इस टेक्निक को यूज करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तब आप उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो और फिर उसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हो। तो ये आपको एक्टिव तरीके से पढ़ाई में शामिल होने पर मजबूर कर देता है। पर जब आप कुछ भी पढ़ रहे होते हो और उसमें एक्टिव तौर पर शामिल हो जाते हो तो सिर्फ पेज से पढ़कर नहीं, बल्कि आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखने और याद करने में अच्छी तरह से सफलता पा सकते हो। इससे आपको पढ़ाई के दौरान जो मुश्किल पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाईलाइट करने में मदद मिलती है, और इससे आपको ये समझने में भी मदद मिलती है कि किस चीज को आप अच्छी तरह से समझते हो और किस चीज को आपको और मेहनत करके समझना होगा। और आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप ये सब करके अपना कितना टाइम बचा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि इस टेक्निक को सीखना और पकड़ना टाइम और लगातार प्रैक्टिस करने से होता है। पहली बार जब आप इसे ट्राई करोगे तो खुद को डीमोटिवेट मत होने देना, क्योंकि जितनी बार आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे आप उसमें उतने ही बेहतर होते जाओगे, और फिर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जहां आप मुश्किल टॉपिक्स को भी बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ सकोगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। फाइनमैन टेक्निक दुनिया भर में एक बहुत ही फेमस पढ़ाई करने की टेक्निक है, और सबसे अच्छी
अच्छी बात यह है कि आप इसे अपना स्कूल का काम करने में भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप इसे अपने पर्सनल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका यूज किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कर सकते हो जो आपको पसंद है, जैसे कि अलग अलग भाषाओं को सीखना, किसी की भी हिस्ट्री को जानना और भी बहुत कुछ। इस तरह से जब आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ऐसे तरीकों में तोड़ोगे जो समझने में आसान है, तो आप इस जानकारी को बेहतर तरीके से और लंबे समय तक याद रख सकोगे। तो आप इस टेक्निक को एक मौका जरूर दीजिए और देखिए कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके, ज्यादा मेहनत ना करके आपका समय बच सकता है और आपका फ्रस्ट्रेशन भी कम हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू। सभी लोग खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।